देखिए, कल आपको एक स्टोरी हमने बताई जिसमें एक माँ इस चीज़ के लिए रो रही थी कि मेरी बेटी को मेरा पति जो है वो दवाइयाँ नहीं लेने देता है। मेरी बेटी की सेहत जो है वो ख़राब है, फिज़िकली मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है। जिस चीज़ को लेकर बीरा बीबी जो है वो उनकी माँ का नाम था, इकरा जो है वो बेटी का नाम था और उन्होंने साफ तौर पर एलिगेशंस जो है वो अपने हस्बैंड पर लगाए थे जिनका नाम याकिर हुसैन है। अभी फ़िलहाल हमने वीडियो के अंत में ये भी कहा था कि अगर उनके हस्बैंड हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, हम इनकी बात भी जो है वो सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसके बाद याकिर हुसैन जी अभी फिलहाल हमारे साथ स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति को देख पा रहे हैं वही याकिर हुसैन हैं जो कि इकरा बीबी के पति हैं। अब इन्होंने हमारे साथ संपर्क किया है, इनसे भी जानेंगे। बीरा बीबी के जो है वो पति हैं, इकरा इनकी बेटी का नाम है, माफ कीजिएगा। तो इनसे ये जानना चाहेंगे, अब आपने हमें संपर्क किया, आपने कहा कि मैं भी जो है वो अपनी बात रखना चाहूंगा इसको लेकर, तो क्या कहेंगे? आपकी बीवी कहती हैं कि मेरे पति जो है वो मेरी बेटी को दवाइयाँ नहीं लेने देते, ऐसा क्या सच है? ऐसा ये मैं इस पे बताऊंगा मैडम, ये सब कुछ झूठ है। सबसे पहले आप कह रहे हैं उनका, मैं उनका पति, लेकिन क्लियर कट ये भी थोड़ा मैं बता दूं, जो ये मेरे साथ ये बीरा बीबी इतने बकवास करती है, इतने ज़्यादा मुझ पे गालियां गलोच, मेरे फादर मदर को, पेरेंट्स को गालियां, इतने गंदे गंदे अल्फाज है जो मैं इस कैमरा पे, मेरे को मतलब गंदगी मुंह से जो बकी जाती है ना, काफ़ी गंदगी बकी जाती है, कभी हरामज़ादा ये वो, इससे भी ज़्यादा गंदी गालें। उस चीज़ को देखा जाए तो हमारे रिलीजन के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से वो निकाह नहीं है। हाँ, एज ए हस्बैंड अभी ये चल रहा है, और ऐसे वो चल रहा है खाली पैसे लेने के लिए, मैं उनका हस्बैंड हूँ, चलो कोई नहीं। रिलीजन उस तरह से देखा जाए मज़हब पे तो वो निकाह रहता नहीं है, अगर बारीकी से देखा जाए तो मेरी नज़र में भी, और कोई भी इन चीज़ों को सुनेगा तो किसी की नज़र में भी वो निकाह रहता नहीं है, जिस तरह के ये गंदे अल्फाज यूज़ करती है। और आज बेटी का जो है, कल जिस मैं उसी पे बात करूंगा अभी, जो कल जो बेटी को लेके आपके इस न्यूज़ पोर्टल पे आए थे, उनका कहना है मैं बेटी को दवाई नहीं देता। सबसे पहली बात, आज तक उन्होंने मेरे को ये बताया ही नहीं कि बेटी को क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, ये बेटी को इसने अभी हमारा कोर्ट, मतलब बेटी के मेडिकल टेस्ट नहीं करवाए हैं, रिपोर्ट्स आपने नहीं देखी? मेरे को आज तक इन्होंने कुछ नहीं बताया क्या हुआ है बेटी को, क्या नहीं हुआ है। हाँ, मेन क्या है, पिछले 3-4 महीने से ये कर रही है कि बेटी को ये टारगेट बना रही है, बेटी को डराया धमकाया जा रहा है इसकी तरफ से। वो रीजन क्या है, मेरे से दूर किया जा रहा है, हमारे बीच में मतलब एक दूरी बनाई जा रही है, बेटी को मेरे अगेंस्ट किया जा रहा है। ये उसी कभी बेटी को ले जाती है अपने मायके, अपने उधर ले जाएंगे, उधर ये बेटी को, ये और इसके साथ में और भी जो घर पे कौन कौन रहता होगा, ये बेटी को उधर मारते पीटते भी हैं। तो बच्ची बात आपको बेटी ने बताई? नहीं, वो मेरे को किसने भी बताई, वो मैं जहाँ मैंने ये दिखाना होगा मैं दिखाऊंगा, वो बीरा बीबी भी देखेगी। वो बिल्कुल एक्चुअली सच बातें हैं ये, इनमें कोई वो नहीं है। अभी मैं इफ्तारी करके आया हूँ, कोई मेरे झूठ बोलने का वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इफ्तारी वाली बात की, मुझे एक और बात इसमें याद आई। जब आपकी जो है बीरा बीबी हैं, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि हम रमजान का महीना चल रहा है, ये बहुत जो है वो सच्चा महीना होता है, और इस दौरान मैंने भी रोजे रखे हैं, मेरे घर वालों ने भी रोजे रखे हैं, पर बावजूद इसके भी मेरा घर वाला आकर मुझे जो है वो अपशब्द कहता है, जो कि इस दौरान नहीं कहने चाहिए, पर फिर भी वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, जो भी था, तो उन्होंने इस तरह का भी कुछ था। ऐसी औरत के लिए क्या रमजान है, क्या अगर सही में उनको मायने पता है, उसके लिए रमजान हो चाहे कोई भी महीना हो, कोई कदर नहीं है। क्या हस्बैंड होता है, क्या घर वाला होता है, इस चीज़ का कोई नॉलेज ही नहीं है। वो दिमाग है ही कुछ नहीं पता है उसको, ये सलासल इल्ज़ाम ही लगाना उसका काम है। और क्या है, इसको पैसे से प्यार है, बस इसको पैसा चाहिए हस्बैंड का, और कोई बच्चों का कोई। आप कहते हैं कि आपकी बेटी जो इकरा है वो बीमार नहीं है? इकरा ऐसे ठीक है, बेटी को अंदर से डराया हुआ है इसने। अब ये क्या, कल मैंने सुना, मैं तो खुद शौक रह गया, इसने तो सारे डॉक्टर कह रहे हैं 2 साल तक कुछ कह नहीं सकते। देखो ये कैसी माँ है, कहते हैं इसको हार्ट की धड़कन तेज होती है। ये ना, ये बच्चों की ये सगी नहीं, मेरे ये नहीं है बच्चों की सगी। जो कह रही बच्चे की दिल की धड़कन तेज है, उसका मैं बताता हूँ आपको। ये बेटी को जो मेरे अगेंस्ट कर रही है ना, तो बच्ची अंदर दिल से नहीं है वो, मतलब कभी वो ये नहीं कि मैं अब्बू से बात करूं या नहीं करूं, वो दिल से नहीं चाहती, वो इसके डर से कह रही है। ये अंदर रखती है बंद बेटियों को, उधर डांटती है। तो मेरे को कभी कभी मैं बोलता हूं तो आप, मैंने कहा क्यों बात क्यों नहीं करते हो, कहते ये मम्मा मारेगी मेरे को, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा मेरे को बताओ ना, कहते अगर बताऊंगी तो बताने भी नहीं देते हैं। तो बेटियों को इसने काफ़ी ये, मैं सार में जे मीडिया में कल ही कह रही थी कि मेरे पास ये प्रूफ है वो प्रूफ है। प्रूफ मैं दिखाऊंगा, अगर दिखाऊंगा आपको यहाँ, तो मैं भी सारा दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास सारा कुछ है। इसने बेटी को डरा रखा है मेरे। अभी ये कल जो वाकया ये हुआ, कल कह रही थी कि मैं दवाई,
11:30 बजे मुझे फ़ोन आया बेटी का, कल नहीं फ्राइडे को। तो उसने फ़ोन बेटी का नहीं, सॉरी, बेटी ने बात की मेरे पे, गाड़ी का जो ड्राइवर है छुट्टी होगी ना मेट्रोर पे आगे। मैंने कहा गाड़ी वाले का फ़ोन आया, तो मैंने उठाया तो आगे से इकरा बोल रही है। पहले उसने कहा इकरा, ड्राइवर ने कहा इकरा बात करना चाह रही है आपसे। तो मैंने कहा हाँ बोलो बेटी। तो कहती है अब्बू मुझे पेपर हो गया, आपके साथ आना है। मैंने कहा मैं इधर ऑफिस में हूँ। कहते नहीं मुझे भी ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, आप अंकल को बोल दो इधर से निकलोगे ना, जब यहाँ पहुँचने वाले होगे तो मुझे फ़ोन कर लेना, जो बात हुई है। तो वो 5-10 मिनट उनको पहुँचने वाले थे, उन्होंने कहा दिया सर आप आ जाओ बाहर, हम आए। तो मैं आगे ले गया। तो अभी 15 मिनट ही गुजरे कि मेरे फ़ोन पे ये बीना बीबी का फ़ोन आ गया। तो मैंने फ़ोन ऑन रिसीव करके बेटी को दे दिया। अब क्या ये बेटी को क्या आगे से डांटने लगी, क्या करने लगी, बेटी आगे से जवाब नहीं, इससे डर से चुप हो गई। तो फ़ोन मेरे को भी दे दिया बेटी ने, अबू लो। तो मैंने कहा ये ना बोल रही है, ये डर गई लग रहा है, कुछ बोल रही है वो आगे से। तो फ़ोन काट के रख दिया। तो 10-15 मिनट ये हुआ कि ये आ गई वहाँ मेरी ऑफिस में। तो ये साथ में ले जाती है। कोई इसने कहा इकरा चलो, दूसरी तीसरी मैंने कोई बात ही नहीं कही, क्योंकि अगर कोई ये बात करे ना, इसको ये नहीं पता ये कहीं पे भी तमाशा खड़ा कर देती है। ऐसी है ये तमाशगीर जो होते हैं ना, कोई भी इनको तमाशगीर ही बोला जाता है। ये तमाशा करने वाले लोग हैं, घर गृहस्थी से इनको कोई लेना देना नहीं। तो मैंने कहा अगर ये ले रही है तो ठीक है, चुपचाप। मैंने कहा ठीक है। दवाई का देखो, ये कल फिर आके कह रही है अगर दवाई का इसको इतना ही फिक्र था, ये घर से रूपनगर से उठ के 10 किलोमीटर मेरे ऑफिस में गई, वहां से बेटी को लिया इसने। दवाई का ही अगर था ख्याल, ये बात थी कि दवाई की वजह से लेने आई है, तो ये सीधा मेरे से लेके वहां से लेके निकली 1 बजे बेटी को। तो ये घर पे जाती ना, उसको दवाई देती, ना कि आपसे संपर्क करती। वेट किया होगा, आपको संपर्क करके 1 घंटा वेट किया होगा इसने भी आपका। फिर आप भी आए होंगे आधा पौना घंटा। घर पे ये पहुंच रहे हैं 3:30 पौने 4 बजे, 4 बजे। तो वो कहाँ गया? सोचने वाली देखने वाली बात तो ये है ना, कहाँ गई दवाई? इसको किसी ना किसी तरीके से बस ये कि इनको फंसाया कैसा जाए। इसने केस तो मेरे पे हरासमेंट तो बहुत ज्यादा कर रखा है इसने। 3-3 केस तो ऑलरेडी लगा रखे, FIR लगा रखी। इसने छोड़ा ही कुछ नहीं है। पुलिस स्टेशन, वुमेन सेल, महिला आयोग, ये सखी सेंटर, क्या क्या ये सारे महकमे इसी को पता है, मुझे तो इनका पता भी नहीं है। जब मैं फंस गया इन जंजलों में, तो तब मुझे पता चला कि ये होते हैं डिपार्टमेंट। तो फादर मदर को ये हरासमेंट करती है, गंदी गालियां उनको, फादर को अलग। आप कहते हैं कि बीरा बीबी सिर्फ आपके साथ पैसों के लिए, बस इसको पैसे, ये बेटी को डाल बना रही है, चाहे बेटी कुछ भी हो। इसको चाहिए कि मैं दिखा दूं के कागजों पे कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मतलब कि इसको वही जिसके पीछे ये वो पड़ी हुई है ना, वही चीज वही है, मतलब वही है इसको। आप कह रहे हैं कि बीरा बीबी जो है अपनी बेटी को 4-4 घंटे 5-5 घंटे कमरे में बंद रखती है। ये मुमकिन है कि एक माँ अपनी बेटी को? बिल्कुल मुमकिन है। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। मैं इधर कुछ नहीं आपको, मैं सिर्फ बताऊंगा, है मेरे पास है, और मैंने सबमिट भी किया हुआ है सब कुछ। ये बंद रखती है, ये 4-4 दिन ले भी जाती है, घर से गायब ही रहती है उसको लेकर के। ये कहती हैं कि मेरे मायके वाले मेरा मैक्सिमम खर्चा कर रहे हैं, सिर्फ मुझे 10,000 मेंटेनेंस देते हैं, बाकी मेरे सब मायके वाले कर रहे हैं। तो वो मैडम इसने सारे अपना बता दिया है सारा ना कोर्ट में। जब इसको इधर तो पब्लिक में आके कुछ भी बोलेगी, ये फाइल करेगी कुछ भी कंप्लेन, झूठी कंप्लेन, उसमें तो सारा झूठी। जब अभी खुद ही कोर्ट में कह रही है, जब होते ना, जब पूछताछ होती है, पूछताछों में खुद ही जब इससे पूछा गया कि ये खर्चा, फलाना खर्चा बच्चों का, तो तब वहां पे ये खुद ही कह रही है मेरे लिए कि मैं कर रहा हूँ। तो ये कहाँ गया फिर इसका? वो बात सामने क्यों नहीं आई कि घर वाले कर रहे? उधर ये खुद ही मान रही है मैंने किया। वो ये कहती हैं कि एक माँ कैसे अपनी बेटी के साथ ये कर सकती है, इनके पिता इन्हें मारते हैं। अब उन्होंने एक वीडियो दिखाई, मैं दिखाऊंगा ना कैसे कर, जो जैसे ये करती है ना, मेरे पास वो सब चीजें हैं, मैं दिखाऊंगा उनको। बस थोड़ा वो है सब्र करने का, वो है। और इन्होंने दिखाया कि कहीं पे आप बैग लेके शायद ट्यूशन छोड़ने जा रहे होंगे, भगवान जाने, बट आप बैग लेके कहीं छोड़ने जा रहे थे, तो वो बेटी रो रही थी, वो नीचे बैठ गई रोते रोते, और इस दौरान वो माँ के पास आना चाह रही थी पर आप नहीं आने दे रहे थे। इसका टैक्टिस इसमें देखिए, ये पहले बच्चे को मेरे से चोरी दूसरे कमरे में पट्टी पुट्टी पढ़ा देगी, गलत गुलत। इसको ना बेटियों की पढ़ाई से लेना देना है, पढ़े या ना पढ़े। इसको पता है कि इन चीजों से मेरे को बुरा लगेगा, अगर ये ट्यूशन नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी, बाप को बुरा लगेगा। ये थोड़ा आगे, मुझे क्या पता, गुस्से इस चक्कर में आगे मेरे से बहस करे कि तुम बेटियों को भड़का रही हो। वो चाहती हैं कि आप उनसे बहस करो। हाँ, खुद वो क्या करते, बुलावा देते हैं ना, जैसे किसी को आके कुछ ना कुछ गलती करे तो मैं इसको इस झंझट में फंसाऊं, इसका यही मुद्दा रहता है और कुछ नहीं। बेटी चलो ट्यूशन का टाइम हो गया या स्कूल का टाइम हो गया, तो बेटी जैसे इसने अंदर कमरे में बेटी को बताया होगा कि ऐसा करना, तो वो ऐसे दिल से नहीं करेगी, वो इसके डर से कर रही है बेटी। वो रोएगी, जैसे वो रोना शुरू करती है तो ये मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना लग पड़ती है, फिर एलिगेशन बना देती है कि मैं
बेटी मुझे बुला रही है और ये फादर जबरदस्ती कर रहा है। तो जैसे ये कल बता रही है कि मैं भी सोच रहा हूँ अगर ये बीना को लगे, मैं भी अपनी बेटी के चेकअप मैं भी करवा के अभी देखना चाह रहा आप हूँ। भी करवा सकते हैं मेडिकल। ये मैं कोई एहसान नहीं करूंगा। हाँ, बिल्कुल, मेरे आपकी बच्चे हैं, बेटी है। मेरा कोई एहसान नहीं, पूरी उम्र मुझे ही उनको देखना है। अगर ये बीरा का कल का ये एलिगेशन था कि मैं उसको चलो दवाई नहीं लेने दे रहा हूँ, अगर ये इतनी है कि दिखाती है मीडिया में कि आके पब्लिक में भी बता रही है कि मैं खाली इतना ही कर दे। अगर एक मेरे पास कहती है मेरे पास फलानी वीडियो है कि मैं बेटों बच्चियों को कैसे हरास कर रहा हूँ, ये है, एक वीडियो बना दे कि अगर बेटी को ये बोल देना कि जा अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास चेक करवा के आ, जहाँ फलानी जगह से ये दवा लिखी ये लेके आ, अगर इतना ही बोल दे और वो चीज़ आके मीडिया में ये जहाँ पब्लिक में दिखा दे कि देखो मैंने बेटी को बोला पापा के साथ दवाई लेके, फादर नहीं गया, तब ये बोले, वीडियो ही बना के दिखा दे, ये वो चीज़ ही नहीं चाहती है। ये मेरे से बेटी को दूर खींच रही है डरा धमका के। और बेटी क्या है, वो दिल की बेचारी ऐसे ही है, उसको दिल की धड़कन ही तेज इसलिए हो गई है इसके डर से। ये बहुत बहुत एक अजीब चीज वो है। ये भी एलिगेशन आप पर लगा रही हैं, कहती हैं कि जब मैं गर्भावस्था में थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पति मुझे मारते थे, इस दौरान मुझे कितनी कितनी देर जो है वो ऐसी जगह बंद रखते थे, कमरे में बंद रखते थे, जिस वजह से मैं जो है मेरी बेटी जब पेट में ही थी तो उसकी वजह से ये इस हालत में है या इसकी मेडिकल कंडीशन खराब है। ये सब बकवास है, सब ये कुछ मुंह से कुछ भी बकना है ऐसे। मैंने पहले ही आपको कहा कि कितने भी बक दो आप, इसके दिमाग में अब गंदगी सवार हो चुकी है और कुछ नहीं। मैं इसका क्या जवाब दूं? बहुत जो बातें नहीं भी आके कहीं बोलनी होती है तो उसको क्या बताइए, सिर्फ बकवास फालतू है और कुछ नहीं है इसमें। आपने जो है वो तमाम बातें सुनी है कि इनका क्या कहना है। मेरा बीबी जो इनकी वाइफ है वो कुछ समय पहले जो है वो हमसे राबता उन्होंने किया और अपनी बातें जो है वो हमारे सामने रखी, जिनके साथ उनकी बेटी इकरा भी मौजूद थी। पर उसके बाद हमने वीडियो के अंत में भी ये कहा था कि आप जो है अगर इनके हस्बैंड इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमसे राबता कर सकते हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते थे कि दोनों साइड की स्टोरी आप लोगों को सुनाई जाए, सिक्के के दोनों पहलू आपको दिखाया जाए। और उसके बाद जो है इनके हस्बैंड ने हमसे कांटेक्ट किया, जिसके बाद अभी टाइम फिक्स कर जो है ये हमसे मिले और इनका क्या कुछ उसको लेकर कहना है, इनका क्या पहलू है, ये भी इन्होंने आपके सामने रखा है। अब देखिए वो दोनों स्टोरीज आपके सामने हैं, अब आपका इस पर क्या कहना है। वो दोनों चीजें आपने जो है वो अर्ली टाइम के माध्यम से देखी सुनी भी हैं। अब आप लोग किस तरह से देखते हैं, आपका क्या राय है, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहा आप अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।